पुराने जमाने में इंडिया में बहुत सी समझदार और होशियार औरतें हुई हैं। ये औरतें न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए भी मशहूर थीं। उनकी कहानियां आज भी लोग सुनाते हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किल हालातों में भी धैर्य और समझदारी से काम लिया जा सकता है। ये औरतें बहादुर और तेज थीं, वो किसी से डरती नहीं थीं और सबको अपना दीवाना बना लेती थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी जो उनकी आत्मविश्वास और दृढ़ता को दर्शाती थी। ऐसी ही एक औरत थी चतुर हसीना। उसका नाम ही बताता था कि वो कितनी सुंदर और अक्लमंद थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जो पहाड़ों और एक सुंदर नदी के बीच में था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे घंटियां बज रही हों और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो सब कुछ समझती हो। उसकी हंसी और आंखों की चमक ने उसे गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। चतुर हसीना जब छोटी थी तभी से वो बहुत समझदार थी। उसकी बुद्धिमानी और समझदारी ने उसे गांव के अन्य बच्चों से अलग बना दिया था। वो ऐसी ऐसी पहेलियां सुलझा देती थी जो बड़े बड़े लोग भी नहीं सुलझा पाते थे। उसकी इस अद्भुत क्षमता ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था। उसे हर मुश्किल का हल पता होता था। चाहे कोई भी समस्या हो, चतुर हसीना हमेशा उसका समाधान ढूंढ लेती थी। उसकी अक्ल उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी और वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकती थी। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे गांव में बहुत सम्मान दिलाया था। वो हर चीज को बहुत अच्छे से समझती थी। उसकी समझदारी और बुद्धिमानी ने उसे गांव के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया था। उसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं और हमें प्रेरित करती हैं। धीरे धीरे चतुर हसीना की चतुराई की बात राजा तक पहुंची। राजा खुद भी पहेलियों और चुनौतियों का बहुत शौकीन था। वो खुद देखना चाहता था कि ये लड़की कितनी अक्लमंद है। राजा ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखवाई जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। जो भी राजा की सबसे कठिन पहेली सुलझाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर वो दिन आ गया जब प्रतियोगिता होनी थी। राजा के महल में बहुत भीड़ थी। सब लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन ये पहेली सुलझाएगा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा और उसने अपनी पहेली सबको बताई। ये पहेली इतनी मुश्किल थी कि राजा के सबसे समझदार मंत्री भी इसे सुलझा नहीं पाए थे। चतुर हसीना ध्यान से राजा की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो हर शब्द को अपने दिमाग में बिठा रही हो। जब राजा पहेली बता रहा था तब चतुर हसीना के दिमाग में बहुत से विचार आ जा रहे थे। वो हर पहलू पर विचार कर रही थी, हर संभावित उत्तर को तौल रही थी। वो देख रही थी कि सब लोग परेशान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या होगा। भीड़ में हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन जैसे ही राजा ने अपनी बात खत्म की, चतुर हसीना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे यकीन हो गया था कि उसने सही उत्तर खोज लिया है। उसे समझ आ गया था कि इस पहेली का जवाब क्या है। उसके मन में एक स्पष्टता आ गई थी, जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी कर दी हो। लेकिन चतुर हसीना जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि सही समय पर सही कदम उठाना ही बुद्धिमानी है। वो जानती थी कि राजा को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। राजा हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक रहता था। अगर वो सीधे सीधे जवाब बता देगी तो राजा को बुरा लग सकता है। राजा को लगेगा कि उसकी पहेली इतनी आसान थी कि कोई भी उसे हल कर सकता है। इसलिए उसने सोचा कि पहले एक योजना बनानी पड़ेगी जिससे राजा को बुरा भी न लगे और पहेली का जवाब भी मिल जाए। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई जिसमें राजा की प्रशंसा भी शामिल थी और पहेली का उत्तर भी। उसने राजा से कहा कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहती है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे अपने निजी कक्ष में बुलाया। वहां चतुर हसीना ने राजा को बताया कि उसने पहेली का उत्तर खोज लिया है, लेकिन वो चाहती है कि राजा खुद इस उत्तर को खोजे ताकि उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो सके। उसने राजा को कुछ संकेत दिए जिससे राजा खुद ही उत्तर तक पहुंच सके। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे पहेली का उत्तर समझ में आने लगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने न केवल पहेली का उत्तर खोजा बल्कि मुझे भी इसका उत्तर खोजने में मदद की। चतुर हसीना ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, राजा, आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करना मेरा सौभाग्य है। इस तरह उसकी योजना सफल रही और उसने राजा का दिल भी जीत लिया।
राजा को चतुर हसीना की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हाँ कह दिया। राजा ने सोचा कि शायद इस हसीना के पास कोई अनोखा तरीका हो जिससे पहेली का जवाब मिल सके। राजा चतुर हसीना को अपने कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर उसने हसीना से पूछा कि उसका क्या प्लान है और कैसे वो पहेली का जवाब ढूंढेगी। वहां चतुर हसीना ने राजा से एक शर्त लगाई। उसने कहा कि अगर वो पहेली का सही जवाब दे दे तो राजा को उसे इनाम देना होगा। उसने कहा कि वो पहेली का जवाब देगी, लेकिन सीधे सीधे नहीं। उसने बताया कि वो 3 व्यापारियों की मदद से ये काम करेगी। वो 3 व्यापारियों को बताएगी कि उन्हें क्या करना है। हर व्यापारी को एक खास चीज लानी होगी जो पहेली के जवाब का हिस्सा होगी। हर व्यापारी अलग अलग चीजें बेचता है। एक व्यापारी अनाज बेचता है, दूसरा रेशम और तीसरा कीमती पत्थर। ये व्यापारी चतुर हसीना की बात मानकर राजा को अपनी अपनी चीजें दिखाएंगे और उनकी उन चीजों से ही पहेली का जवाब पता चल जाएगा। हसीना ने व्यापारियों को समझाया कि कैसे उनकी वस्तुएं पहेली के अलग अलग हिस्सों को दर्शाती हैं। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि ये एक दिलचस्प तरीका है और शायद हसीना सच में पहेली का जवाब जानती है। उसने उन व्यापारियों को बुलवाया और उन्हें अपनी अपनी चीजें दिखाने को कहा। व्यापारी अपने सामान के साथ दरबार में आए और राजा के सामने अपनी वस्तुएं प्रस्तुत की। हर व्यापारी की चीज पहेली के जवाब का एक हिस्सा थी। अनाज जीवन का प्रतीक था, रेशम समृद्धि का और कीमती पत्थर शक्ति का। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही पहेली का सही जवाब मिल सकता था। राजा ने हसीना की चतुराई की तारीफ की और उसे इनाम देने का वादा किया। उसने महसूस किया कि कभी कभी जवाब सीधे नहीं बल्कि घुमावदार रास्तों से मिलते हैं। इस तरह चतुर हसीना ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल पहेली का जवाब दिया बल्कि राजा का दिल भी जीत लिया। व्यापारी भी खुश थे कि उनकी वस्तुएं इस पहेली का हिस्सा बनी। राजा ने हसीना को धन्यवाद दिया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। इस घटना के बाद राजा ने सीखा कि कभी कभी समस्याओं का हल अनोखे और अप्रत्याशित तरीकों से भी मिल सकता है। पहले व्यापारी ने अनाज की एक बोरी लाई। हर दाने को गिना गया था जो पहेली में एक संख्या को दर्शाता था। दूसरे व्यापारी ने रेशम का एक कपड़ा दिखाया जिसकी लंबाई पहेली में बताई गई एक माप के बराबर थी। और आखिर में तीसरे व्यापारी ने कुछ कीमती पत्थर दिखाए। हर पत्थर पहेली में छिपे हुए एक तत्व को दर्शाता था। राजा ध्यान से सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे जैसे उसे समझ आता गया, उसे चतुर हसीना की चालाकी का अंदाजा हुआ। व्यापारी जो चतुर हसीना की बात मान रहे थे, उन्होंने अनजाने में ही पहेली का जवाब बता दिया था। राजा को अब सब समझ आ गया था। वो चतुर हसीना की चतुराई देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे मात दे दी। राजा चतुर हसीना की अक्ल और चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने चतुर हसीना को बहुत इनाम दिया, लेकिन उससे भी बढ़कर चतुर हसीना ने राजा और सब लोगों का दिल जीत लिया। सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। चतुर हसीना और राजा की पहेली की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। ये कहानी लोगों को याद दिलाती है कि अक्ल और समझदारी किसी भी जाति या ऊंच नीच से बड़ी होती है। चतुर हसीना ने साबित कर दिया कि असली अक्ल सिर्फ जवाब जानने में नहीं है, बल्कि सवाल को समझने, उसकी मुश्किलों को सुलझाने और आसान और नए तरीके से हल खोजने में है। आपने ऐसी कौन सी कहानियां सुनी हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।